दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मणियाहू नगर पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष पतियों में चल रहा घमासान। डॉक्टर परमजीत सिंह पूर्व चेयरमैन पति के ऊपर पूर्व चेयरमैन पति कमाल फारूकी ने लगाया बैटरी, इन्वर्टर, अन्य कई सामान अपने कार्यकाल में घर ले जाने का आरोप। इस संबंध में डॉक्टर परमजीत सिंह का कहना है कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे जेब में भर कर ले जाया जाए। संपत्ति रजिस्टर को देखकर ही आरोप लगाना चाहिए। आरोप बिना सबूत के लगाना उचित नहीं होता। इस संबंध में मणियाहू की जनता बखूबी जानती है। और फिर मुझे नगर पंचायत द्वारा नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मैं जवाब देता। उसका इस प्रकार से मेरे ऊपर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना गलत है और मैं भाजपा का हूं, सदैव भाजपा का सिपाही रहूंगा। उक्त बातें उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा। इस मौके पर पूर्व सभासद नामी डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, मनोज चौरसिया, मोहन लाल चौरसिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आपसे बता दूं कि जबकि जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति कमाल फारूकी ने जो बयान दिया था उसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति परमजीत सिंह के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया था, जैसा कि आप उनके दिए हुए बयान में सुन सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि बैटरी, इन्वर्टर, जनरेटर, कुर्सी, मेज, अन्य सामान अपने कार्यकाल में घर उठा ले गए हैं, न कि चोरी किए हैं, जो अभी तक वापस नहीं किए हैं। फिर उनका जवाब किस प्रकार से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति कमाल फारूकी देते हैं। सभी को मेरा नमस्ते, आदाब। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, एक सच्ची बात हमने कह दिया यहाँ के कुछ चापलूसों के बारे में, तो इतना ज़्यादा अपने को ऐब छिपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए, जो मैंने उस दिन कहा था वो सही कहा था। निश्चित तौर पर श्री परमजीत जी द्वारा जो है एक गलत तरीके से नगर पंचायत में जाकर तालाबंदी किया और कुछ चापलूसों को इस तरह से नगर पंचायत में बुलवाया गया कि आइए नगर पंचायत में धोखे दे के बुलाया गया। वो उनके धोखे से कुछ लोग जाकर खुद गुमराह करते हैं, इस व्यक्ति द्वारा मुझे गुमराह किया गया। और मैं इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि इनके इस कृत रवैये से उत्तर प्रदेश सरकार की, जिला प्रशासन की, हमारे लोकप्रिय सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही उसकी छवि खराब किया जा रहा है। और काश उस दिन हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष महोदय नहीं होते तो निश्चित तौर पर इन लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती। इन लोग भाग्यशाली माने कि इनको किसी तरह से जिलाध्यक्ष द्वारा बचा लिया गया। मैं इतना बताना चाहूँगा कि परमजीत जी ने जो भी काम किया है धोखेधाड़ी से किया है। और वहाँ पर यहाँ 15 वार्ड था, 15 वार्ड में हमारे पूर्व के शीतला जी नहीं गए, हमारे बेलवा वार्ड के सभासद भी नहीं थे, हमारे मिर्दहा वार्ड के वह सभासद नहीं थे, कजियाना के नहीं थे, गोला बाजार के नहीं थे, गढ़ी महल्ले के नहीं थे, सदरगंज पश्चिमी के नहीं थे, सदरगंज उत्तरी के नहीं थे, न तो भंडरिया टोला पाही के थे, न भंडरिया टोला के थे। इनके कुछ चापलूस लोग जिनकी एक परंपरा रही है, वो कभी वक्त पड़ेगा कभी तो करोड़ बदल देंगे। तो इनको साथ ले जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को चाहिए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इनके द्वारा जो आज कहा जा रहा मैं ये नहीं ले गया, वो नहीं ले गया, इनको बराबर कहा गया था। हम लोग सोचा कि शरीफ आदमी है पहुँचा देंगे, लेकिन ये आदमी ने हमेशा गलत काम किया है। इन्होंने किस्सा बताऊं, जयपाल जब ये हमारे सबसे 3 बार हमारे नगर में बेहतरीन सुविधा सेवा दिया था श्री स्वर्गीय लालजी सेठ का परिवार, जिन्होंने एक मड़हों में अच्छा माहौल बनाया और उन्होंने चुनाव लड़ते हुए अच्छी सेवा किया, चाहे वो थे चाहे उनकी पत्नी थी। जब यह व्यक्ति उनका नहीं हुआ, उनको बहुत ही गुमराह करके, बहुत तमाम बातें कह करके उनको आगे किया और बाद में उनको इतना पछतावा हुआ और ये चिंता हमेशा वो सबसे सजा करते थे। इसके बाद इनको और भी कई निगम परिवारों ने मदद किया
उनके भी नहीं हुए। ये आदमी किसी का नहीं है। ये आदमी आज कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मुझे चुनाव मिल जाए, मैं डर गया हूँ। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमसे निवेदन करेंगे कि आपको टिकट दे दें, और बाकी पार्टी की एक मंशा है, पार्टी जिसको वोट दे, लेकिन अगर आपको चुनाव मिलेगा, हम लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं। मुझे पता है यहाँ की जो सम्मानित और जो बेहतरीन और एक अच्छे सोच, अच्छे विचारधारा के हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, ये सब लोग हैं। ये अपना मत बहुत सोच समझ के देंगे, और इन चापलूसों को, धोखेबाजों से वो कदापि चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अभी तो इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। हम इतना ही कहेंगे कि इनके द्वारा जो नगर पंचायत के कर्मचारियों को पहले जाते थे, ये रजिस्टर ले लेते थे, तमाम दुनिया भर का हेरा फेरी करते थे, कुटी करते थे, और तमाम ओवर राइटिंग करते थे। उस दिन हमारे ज़िले के श्री गणेश प्रसाद जी जो CRO साहब आए, सारे फाइलों को दिखाया गया, उसमें देख दूध का दूध, दूध का पानी हो गया। वो उन्होंने खुद कहा है कि सारी फाइलें यहाँ मौजूद है, सारे अभी लिखे मौजूद हैं। इनको धरना प्रदर्शन 100% सफलाप होना था, कोई जनता थोड़ी नहीं किया था। जनता यहाँ जानती है कि नगर पंचायत में कितने काम हुए हैं, कितने विकास हुए हैं, किस तरह से नगर पंचायत में चारों तरफ लोगों को इज्जत मिली है, सम्मान मिला है, विकास हुआ है। और परमजीत जी को मैं इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप किसी भी पार्टी से आएंगे, मैं इतना जानता हूँ कि आप यहाँ के जो सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप उनके के साथ आप वफादारी से कतई नहीं खड़े हो सकते हैं, और ना पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। आपकी मानसा कुछ होगी। जब पिछले बार आपने लोगों ने कहा कि पिछले बार भी आपने भारतीय जनता पार्टी में खड़ा कर दिया, उससे पहले खुद मैदान कूद गए। आप सिपाही भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं। आप अपने मुंह से कुछ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी एक अच्छी पार्टी है, और एक तमाम ये सर्वे कराती है कौन व्यक्ति कैसा है, उसके बाजी को निर्णय लेती है। आपके बोलने से, आपके गुमराह करने से कोई थोड़ी आपके लालच में आ जाएगा। मैं आपको एक बार और कहता हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि हम क्यों आ गए। मैं इसलिए आ गए हैं कि ये आपकी रुखसाना जी खुद जवाब दे देंगी। वो एक पढ़ी लिखी मणियाओं के तमाम आवामों के बीच में जाती हैं, अपनी बात रखती हैं, और वो आपको खुद जवाब दे देंगी। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, वो कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। बार भी तो अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी को साथ में खड़ा कर दिया, उससे पहले खुद मैदान कूद गए। आप सिपाही भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं। आप अपने मुंह से कुछ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी एक अच्छी पार्टी है, और एक तमाम ये सर्वे कराती है कौन व्यक्ति कैसा है, उसके बाजी को निर्णय लेती है। आपके बोलने से, आपके गुमराह करने से कोई थोड़ी आपके लालच में आ जाएगा। मैं आपको एक बार और कहता हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि हम क्यों आ गए। मैं इसलिए आ गए हैं कि ये आपकी रुखसाना जी खुद जवाब दे देंगी। वो एक पढ़ी लिखी मणियाओं के तमाम आवामों के बीच में जाती हैं, अपनी बात रखती हैं, और वो आपको खुद जवाब दे देंगी। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, वो कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। वो तो अगर वो जवाब देने लगेंगी तो शायद आपके लिए और भी मुसीबत बन जाएगा। हम तो थोड़ा सा कुछ बातें रिस्पेक्ट में और कुछ बातें समाज को देखते हुए हम उतना नहीं बोलते हैं। तो आपसे गुजारिश ही करेंगे, घबराइए मत, आप वक्त का इंतजार कीजिए, और सामान जो आप ले गए थे उस सामान को बाइज्जत, जो हमने कहा है उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आज भी कर रहे हैं। आप ले गए हैं, आप कोई अच्छे इंसान होते तो फ़ौरन लाख वापस कर देते हैं। हम लोगों ने बहुत धीमी आवाज़ में बड़े सुझाव से दिया गया था कि आप उस इन्वर्टर को, उस बैटरी को, उस फर्नीचर को, इस और सामान को पहुंचा दीजिए, लेकिन आपने नहीं पहुंचाया। अगर आप पहुंचा दिए होते तो ये माहौल इस टाइम में ये बद्दा कभी उठता ही नहीं। आप खुद रात में सोते उठते खाते पीते सोचते होंगे कि मेरे द्वारा इतनी छोटी गलती जो किया गया था, अगर पहुंचा दिए होते तो आज मुझे ऐसा मुंह देखना नहीं पड़ रहा है। आपका किससे संबंध है, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर आपने यहाँ के आवाम को गुमराह करके नगर पंचायत में एक दिन का काम को अवरोध किया। उस दिन नगर पंचायत में कूड़ा नहीं साफ हुआ, उस दिन नगर पंचायत में तमाम अभिलेख का काम नहीं हो पाया। आपने सरकार का लाखों का नुकसान पहुंचा करके आपने एक घटिया पर्चे दिया है। निश्चित तौर पर यह घटिया पर्चे एक अच्छे नहीं लगते हैं। आप द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा नाम कहीं नहीं है। यहाँ के आवाम जानती है, देखती है कि नगर पंचायत में जो आपके पत्नी राजेंद्र कौर के टाइम में काम हुआ था, उन शिलापट पर
सबसे मोटे अक्षरों में नाम लिखा है तो राजेंद्र कौर पत्नी परमजीत सिंह। तो परमजीत सिंह का नाम क्यों आ गया? परमजीत सिंह क्या वो ऐसा क्या दिखाना था कि राजेंद्र कौर पत्नी क्या? वो सब जानते थे लोग कि राजेंद्र कौर यहाँ की चेयरमैन हैं, यहाँ के प्रथम नागरिक हैं। उसमें आपके नाम जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी से प्रतीत होता है कि आप अनकल्चर व्यक्ति हैं, आपको इतना छोटा काम नहीं करना चाहिए और झूठ कम बोलिए और लोगों को धोखा कम दीजिए। मैं इसी के साथ अपनी बात कर लिए। बहुत ही नेक, अच्छी सोच समझ वाले जो आवाम है, जनता है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनके द्वारा जो है पूर्व में सदैव भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है, छल कपट किया है। 2012 के वाक़या बताता हूँ कि बहुत ही पुराने वफादार एक्टिव वो थे, छोटे लाल जी को टिकट मिला तो इन्होंने झूठ मूठ क्या करके, अभी मैंने पहले कहा कि श्री लाल जी, स्वर्गीय लाल जी सेठ जी को गुमराह करके उनको साथ ले लिया और भारतीय जनता पार्टी को हराया। इसके बाद जब 2017 का चुनाव आया तो इसने तो 2012 से 17 तक काफ़ी छल कपट आवाम को लड़ाया और तमाम अनियमितताएं की, जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया। बार बार कहना ये भी हमारे पर्सनालिटी, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि एक चीज़ को बार बार दोहराते रहे, ये मेरी आदत भी नहीं है। लेकिन इन्होंने तमाम जो गलतियाँ की उसमें कुछ बातें मैंने ज़रूर आवाम के बीच में रखा है। इसी प्रकार ये व्यक्ति जब इसने नगर पंचायत को एक शहद की मक्खी की तरह से चूस लिया था। उसके बाद 2017 में इसको लालच हुई, फिर इसने क्या किया, तय हुआ कि इनको टिकट नहीं मिला। हमारे यहाँ पार्टी ने तय किया कि श्री विनोद सेठ जी को टिकट मिला। फिर उसने क्या किया, गंदी कूटनीति करके तमाम लोगों को लड़ाना, तमाम लोग गुमराह करके और एक नया एक उखड़ा करके और पार्टी को नुकसान कराया। इनका कद यही है। और श्री जबकि उस टाइम में महेश साहू जी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने किसी तरह चुनाव लड़ाया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नहीं जीतने देंगे। और भाई पार्टी जिसको टिकट देती है, हम तो यही सुना, मैंने तो अपने देखा कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी पार्टी, जिसकी इतना अच्छा मैनेजमेंट है, सब जिसको टिकट देती है वो एक बेहतरीन संगठन के साथ लड़ता है। लेकिन बता रहा हूँ, इस आदमी ने हमेशा यहाँ पर लोगों को धोखा दिया और नुकसान पहुँचाया और खुद चाहता है कि मरियाहूँ में मैं ही सबको बेवकूफ़ बनाता रहूँ। लेकिन इस बार जनता जान गई है कि इसकी बेवकूफ़ी में नहीं पड़ने वाली हैं। चिल्ला रहे हैं, खिसिया रहे हैं, तमाम जल्दी जल्दी वो घबरा जा रहे हैं, लोगों कहने पर औने पौने बात बोल जा रहे हैं। आज पता चला है कि वो उषा उपवन में पीसी करने वाले थे, वहीं पर लोगों में अपना आपा खो गए, आपा को अनाप शनाप बोलने लगे। तो कुछ मीडिया वालों से बोले भाई इस वीडियो को आप डिलीट कर दो वरना मुझे जनता क्या कहेगी। ऐसा भी इनको करना पड़ा। आज के तारीख में मुझे हंसी हो रही है कि इनके नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगना ही सबसे बड़ी अफसोस और सबसे बड़ी दुख। मुझे हंसी हो रही है कि इनके नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगना ही सबसे बड़ी अफसोस और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसकी एक तौहीन है। और एक बात और बता दूं, अगर ये गलती से भी हम रुखसाना के कार्यकाल में नगर पंचायत चले गए होते तो शायद इनका ताला बंद करना इतना महंगा पड़ता कि शायद ये कभी भी राजनीति छोड़ देना पड़ता, राजनीति नहीं कर पाते। ये भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी नहीं है, ये तो अलग अलग दल है, अलग सोच का है, अलग व्यक्ति है, खाली मौके का फ़ायदा उठाता है। उस टाइम जो तत्कालीन जो है सपा सरकार थी तो उसमें मिल करके अपना आने पौने से मिला जुला करता रहा। लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई पार्टी, हम तो सब पार्टी की इज्जत करते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छी पार्टी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है, हमारा सबसे मूल्यवानता है। हमारी तो यहाँ पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी आवाम की पार्टी है। यहाँ की जनता हमारी है, यहाँ की जनता के हम लोग हैं। यहाँ की प्यारी एक होनहार, एक नेक सोच वाली जनता जो है उस सदैव बार बार कहता हूँ, मेरे दादा मरहूम के साथ रही, मेरे वालिद मरहूम के साथ रही है, मेरे चचा लोगों के साथ रही है, वर्तमान में मेरे लोगों के साथ है, मेरे परिवार के साथ है। वो ना कुछ सोचता है, ना हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, सब लोग अच्छी सोच के बेचते हैं। और इस बार इस बहरूपिया को सब सबक सिखाएंगे। इतना मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, जो बात मुझे नहीं चाहिए। इसको तो कुछ लोग एकदम नचा रहे हैं। कोई फुटबॉल की किक जैसे खिलाते हैं, एक व्यक्ति को एक प्लेयर आता है, एक फुटबॉल किक मारता है, उसको नहीं चला जाता है। दूसरा प्लेयर किक मारता है फुटबॉल को, इसको नहीं चाहता है।
ये तो फुटबॉल है, 10-12 लोग इनको हैं जो किक मारते हैं, कभी इस कोने जा रहे हैं और कभी उस कोने जा रहे हैं। तो ये एक हमारा ख्याल है कि 8 प्लेयर हैं और एक फुटबॉल है जो जहाँ किक मारो वहाँ चला जा रहा बंदा। ये मैं यहाँ का आवाम को फिर कह रहा हूँ कि इस बहरूपिया से होशियार रहा जाए। सबको नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं और सबको सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से रहें, अच्छे माहौल रहें और उम्मीद करता हूँ यहाँ मड़ियाहूँ की जनता हमेशा खुशहाल रही है, खुशहाल रहेगी। बात रखती हैं और वो आपको खुद जवाब दे देंगी, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। वो कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। वो तो अगर वो जवाब देने लगेंगी तो शायद आपके लिए और भी मुसीबत बन जाएगा। हम तो थोड़ा सा कुछ बातें रिस्पेक्ट में और कुछ बातें समाज को देखते हुए हम उतना नहीं बोलते हैं। तो आपसे गुजारिश यही करेंगे, घबराइए मत, आप वक्त का इंतजार कीजिए और सामान जो आप ले गए थे उस सामान को बाइज्जत, जो हमने कहा है उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आज भी कर रहे हैं। आप ले गए हैं, आप कोई अच्छे इंसान होते तो फ़ौरन आप वापस कर देते हैं। हम लोगों ने बहुत धीमी आवाज़ में बड़े सुझाव से दिया गया था कि आप उस इन्वर्टर को, उस बैटरी को, उस फर्नीचर को, इस और सामान को पहुंचा दीजिए, लेकिन आपने नहीं पहुंचाया। अगर आप पहुंचा दिए होते तो ये माहौल इस टाइम में ये बद्दा कभी उठता ही नहीं। आप खुद रात में सोते उठते खाते पीते सोचते होंगे कि मेरे द्वारा इतनी छोटी गलती जो किया गया था, अगर पहुंचा दिए होते तो आज मुझे ऐसा मुंह देखना नहीं पड़ रहा है। आपका किससे संबंध है, क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर आपने यहाँ के आवाम को गुमराह करके नगर पंचायत में एक दिन का काम को अवरोध किया। उस दिन नगर पंचायत में कूड़ा नहीं साफ हुआ, उस दिन नगर पंचायत में तमाम अभिलेख का काम नहीं हो पाया। आपने सरकार का लाखों का नुकसान पहुंचा करके आपने एक घटिया पर्चे दिया है। निश्चित तौर पर यह घटिया पर्चे एक अच्छे नहीं लगते हैं। आप द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा नाम कहीं नहीं है। यहाँ के आवाम जानती है, देखती है कि नगर पंचायत में जो आपके पत्नी राजेंद्र कौर के टाइम में काम हुआ था, उन शिलापट पट पर सबसे मोटे अक्षरों में नाम लिखा है तो राजेंद्र कौर पत्नी परमजीत सिंह। तो परमजीत सिंह का नाम क्यों आ गया? परमजीत सिंह क्या वो ऐसा क्या दिखाना था कि राजेंद्र कौर पत्नी क्या? वो सब जानते थे लोग कि राजेंद्र कौर यहाँ की चेयरमैन हैं, यहाँ के प्रथम नागरिक हैं। उसमें आपके नाम जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी से प्रतीत होता है कि आप अनकल्चर व्यक्ति हैं। आपको इतना छोटा काम नहीं करना चाहिए और झूठ कम बोलिए और लोगों को धोखा कम दीजिए। मैं इसी के साथ अपनी बात करते यकीन ख़त्म करते हैं। यहाँ के आवाम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे माहौल मड़ियाहूँ में माहौल है, इसको इस तरह रहेगा। और मैं सबको नमस्ते करता हूँ, जय हिंद करता हूँ।